मलिक साहब, आज बानी पीटीआई की साबका अहलिया जुमाइमा का एक ट्वीट सामने आया जिसमें वो इल्ज़ाम आयद कर रही है पाकिस्तानी हुकूमत पर कि उनके बेटों को उनके वालिद से नहीं मिलने दिया जा रहा। इसके अलावा ट्वीट में वो जहां के जमहूरी सिस्टम पर भी तनकीद करती हुई दिखाई दे रही हैं। कैसे देखते हैं इस ट्वीट को आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कहना कि उनके बेटों को मुलाकात की इजाज़त नहीं है, ना उन्होंने कभी रजू किया मुलाकात के लिए, ना पाकिस्तान आने के लिए उन्होंने कभी कोशिश की। अब चूँकि अलीमा खान साहबा जो उनकी बहन है इमरान खान साहब की, वो ये ऐलान कर चुकी हैं कि वो आके तहरीक में शामिल होंगे, तो उसके बाद से हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात सामने आना शुरू हुए हैं। हाँ, जमहूरी निज़ाम के ऊपर या पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ की शिकायत हैं उस पर उनका बातचीत करना कुछ अरसे के बाद, कुछ गैप के बाद, मेरे ख्याल में इसीलिए शायद शुरू हुआ है कि वो पहले अमेरिका गए, उनके बेटे वो लॉबिंग की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई अमल में आ सके। और दूसरी तरफ पाकिस्तान आने के हवाले से भी ये जो एक पॉलिटिकल कार्ड है, पीटीआई ने इसका आगाज़ किया खेलना कि हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जा सके कि उनके बेटे आके तहरीक चलाना चाहते हैं और वो तहरीक चलाएँगे और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मैं नहीं समझता, सच्ची बात तो ये है कि ये एक सियासी कार्ड के अलावा कोई बड़ी कोशिश होगी कि वो संजीदगी के साथ पाकिस्तान आना चाहेंगे। 2 साल से इमरान खान साहब जेल में हैं, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि वो इमरान खान साहब से आके मिलें। उससे पहले जब इमरान खान साहब की टेलीफोन पर बात भी करवाई जाती थी अपने बच्चों से, फिर कुछ अर्से के बाद पीटीआई का कहना ये है कि ये गैप आ चुका है, अब उनकी बच्चों से बात नहीं करवाई जाती। तो मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत को भी देखना चाहिए, अगर वो अपने बच्चों से बातचीत करना चाहें तो करवा दें, इसमें कोई हर्ज भी नहीं। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। तो जुमैमा का जो ये ट्वीट है बहुत से लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी समझती हैं। पाकिस्तान में जिस तरह की यहाँ पर विक्टिमाइजेशन की जाती है, जो लिखा भी है उन्होंने कि वेंडेटा है और उनको थ्रेट किया गया है कि उनके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर वो इन्होंने जलसे जुलूस किए। तो आपको लगता है कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तान के माहौल में भेजेंगी, जिसके बारे में खान साहब को खुद भी माजी में रहा है कि यहाँ के सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है और कल को अगर वो आएँ जलसा जुलूस लीड करें? जुमैमा तो सारा पाकिस्तान के हालात को जानती हैं, तो लगता है वो रिस्क लेंगी या सिर्फ मुलाकात के लिए भेजना चाहती हैं या तहरीक को लॉन्च करने के लिए वो भेजेंगी? मेरे ख्याल में क्लासा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अप्रोच किया उनको, जिसके बाद उनका ये ट्वीट भी आया है। ये नज़र नहीं आता कि वो अपने बच्चों को भेजेंगी। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ की कि अगर 2 सालों में मुलाकात के लिए उन्होंने ना कभी कोशिश की, ना वो पाकिस्तान आए, या तो होता कि जब वो जेल गए थे इमरान खान साहब उसी वक्त उनके बच्चे पाकिस्तान आके मुलाकात की कोशिश करते, हुकूमत ना करने देती मुलाकात, तो उस पर फिर शायद जो है वो हुकूमत के ऊपर दबाव भी आता। अब चूँकि तहरीक इंसाफ को अपनी एहतजाजी तहरीक के लिए कोई ईंधन की ज़रूरत है, कुछ उसके लिए मोमेंटम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जिस सतह पे आज आन पहुंची है, 24 नवंबर के बाद अगर तहरीक इंसाफ 24 नवंबर वाला फाइनल कार्ड ना खेलती तो तहरीक इंसाफ का कोई दबाव भी था कि वो एहतजाजी तहरीक चला सकती है। लेकिन उस फाइनल कॉल के बाद तहरीक इंसाफ अब दबाव का शिकार है, बजाय इसके हुकूमत दबाव का शिकार होती। तो अब उसकी में एक मोमेंटम डालने के लिए, जान डालने के लिए, अपने कारकुनों को मोटिवेट करने के लिए ये जो है वो कोशिशें शुरू की गई हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान आ जाएं और वो एक न्यूज़ बनेगी बड़ी। और फिर जुमैमा अगर कोई ऐसा माहौल बन गया तो वो कोशिश करेंगी कि वहाँ का जो वेस्टर्न मीडिया है वो भी आए और उसकी कवरेज हो। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जुमैमा को पाकिस्तान के हालात का भी पता है, सियासी जमात के अंदर जो तोड़ फोड़ है उसका भी इल्म है, और जिस तरीके से उनके बच्चों के हवाले से फैमिली में इमरान खान साहब की बहनें अपने भांजों से, अपने भतीजों से बहुत मोहब्बत करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब की दूसरी शादी के बाद ये कहा जाए कि वहाँ उनके लिए कोई कबूलियत है, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बुशरा बीबी अगर जेल में ना होती तो आज अलीमा खान साहबा भी जो है उनके पास पार्टी के बहुत सारे मामलात ना होते। आप कैसे देखते हैं, आपने भी बुशरा साहबा की बात की कि वो भी साफ ज़रा जेल में हैं, उनके और अलीमा खान साहबा की भी आपस में बहुत ज़्यादा एक टग ऑफ वार जो थी हमने सुनी हुई। लतीफ़ खोसा साहब की भी एक ऑडियो आई थी, आपको याद होगा, जो गुफ्तगू कर रहे थे, इसी तरह की चीज़ें थी। फिर वो वहाँ पे केपी से बैठ के भी वो पार्टी को चला रही थी। उन्हें वो कैसे होगा ये लगेगा, क्योंकि वो अपने आप को वो खान साहब की पार्टी का एक जेन्युइन तौर पर उनके पीएम के सपोज वो अपना वो राइट समझती हैं। अब जब उन्हें ये पता चलता है या लगता है कि वो जुमैमा भी अपने बच्चों को भेज सकती हैं बाप से मुलाकात के लिए या पार्टी लीड करने के लिए,
वो इसके साथ रिकनसाइल कर लेंगी कि ठीक है कि खान साहब के बच्चे हैं तो पहला राइट इन्हीं का बनता है, स्पाउस का बाद में बनता है? मेरा नहीं ख्याल बुशरा बीबी जो है वो इसको कबूल करेंगी। हत्ता कि वो तो अली मीन गंडापुर साहब जो फैसले कर रहे थे या बातचीत कर रहे थे उनके लिए वो भी काबिल कबूल नहीं थी। फिर डी चौक में आने के हवाले से जो फैसला था उससे भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी उनके अहकामात नहीं माने और आज खुद वो डी चौक जाने का ऐलान कर चुकी थी। तो मेरा ख्याल ये है कि उनके लिए काबिल कबूल तो नहीं है, लेकिन वो जेल में हैं। अलबत्ता ये ज़रूर होगा जो उनके हमायती हैं और जो अलीमा खान साहबा के या इमरान खान साहब के बच्चों के हमायती हैं उनमें रिफ्ट मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि बुशरा बीबी भी ये समझती हैं कि इमरान खान साहब की पार्टी में या उनका बड़ा अहम किरदार है। जब हुकूमत में थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको याद होगा उस वक्त सिर्फ एक ही नाम था, या इमरान खान साहब या बुशरा बीबी, यानी अलीमा खान साहबा हों या बाकी लोग हों, उनको पार्टी के अंदर इस किस्म की जो है वो सपोर्ट हासिल नहीं थी। अब चूँकि वो खुद जेल में है इसलिए खुलकर कोई ऐसा ग्रुपिंग तो वो कर नहीं सकती, लेकिन जो इस वक्त भी लोग समझते हैं जो इवन बुशरा बीबी के साथ हैं, आपको मिसाल यूसुफ जई की सूरत-ए-हाल का ज़्यादा पता है कि जो भी एक कैंप से दूसरे कैंप की तरफ आप जाता हुआ नज़र आता है वहाँ दूसरा कैंप उनके लिए दरवाजे बंद कर देता है। तो मेरा ख्याल ये है कि बुशरा बीबी के लिए तो ये काबिल कबूल नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब की बहनें चूँकि अपने भतीजों के साथ उनकी अटैचमेंट भी है, वो ये समझती है कि पार्टी जो है उसके फैसले करना ये हमारा काम है, और बच्चों को वो एक विक्टिम कार्ड के तौर पे या अपने उनका बाप जेल में है, फिर बच्चों के साथ कारकुनों की जो एफिलिएशन हो सकती है या सपोर्ट मिल सकती है, इसको वो यूज़ करने की कोशिश कर रही हैं और उनकी कोशिश भी होगी। बाकी रही बात कासिम और सलमान, उनको ज़रूर पाकिस्तान आने देना चाहिए, वो आएँ अपने बाप से मिलें, ये तो बड़ी सुली सी बात है, इसकी आप भी हमेशा से सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चे बाहर निकलें या एहतजाज में शामिल हों, वो उनके अंदर लीडरशिप की सलाहियत कितनी होगी, तकारीर करनी पड़ेंगी, जुलूस की क़ियादत करनी पड़ेगी। तो क्या सलमान और कासिम के लिए ये आसान मरला होगा? ये बड़ा एक मुश्किल काम है कि वो पाकिस्तानी सियासत में ख़ास तौर पे जहाँ स्टेज पे चढ़ने के लिए लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, वहाँ पे वो कोई ऐसा किरदार अदा कर सकें कि एहतजाजी तहरीक को लीड कर सकें। वैसे भी मेरी ज़ाती राय ये है कि एहतजाज के नतीजे में इमरान खान साहब के बाहर आने का जो एक माहौल था वो 24 नवंबर के बाद तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो आखिरी कार्ड का जो होते हैं ना, इसके कार्ड्स, आपके ताश के कार्ड्स, ताश के पत्तों में जो एक यक्का होता है, जो समझते हैं लोग ऊपर रंग का यक्का मार के सब कुछ लपेट के ले जाएंगे, वो ताश का वो जो यक्का है वो इस्तेमाल कर चुके हैं। अब शायद उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो एहतजाज के नतीजे में, स्ट्रीट पावर के नतीजे में बाहर आ सकें। बाहर आने के लिए बाहर उन्हें अपने मामलात बेहतर करने होंगे, जिसकी मलिक साहब आपने बैकग्राउंड और बड़ी आपने इसमें एक बड़ी दिलचस्प बातें की जो पाकिस्तान के लोगों को शायद दोबारा रिमाइंड कराने की ज़रूरत है। आपने जो हिंट्स ड्रॉप किए हैं कि बुशरा साहिबा ने डे 1 से उनकी इमरान खान साहब की बहनों और बाकी उनके जो पहले बच्चे वगैरह थे उनसे दूर रखने की एक शौरी कोशिश, बातचीत होती रहती है। खान साहब का निकाह हुआ तो भी उसमें बहनें इनवाइट नहीं थी, जब वज़ीर आज़म बने और ओथ लिया उन्होंने तो भी बहनों को इनवाइट नहीं किया गया, बच्चे भी इनवाइटेड नहीं थे वहाँ पे। फिर हमने देखा इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, 3.5 साल यूके का कोई विजिट नहीं किया, कोई बच्चों से मुलाकात नहीं हुई, कभी ना वो मिलने के लिए उन 3.5 साल में आए, ना खान साहब वहाँ यूके में गए। तो उस वक्त भी यही कहा जाता था कि उनको शायद मना किया गया कि आपने यूके नहीं जाना। अब जब वो ये सुनेंगे कि जनाब के बहनें जो हैं, अलीमा खान साहबा जो हैं, साहब जरा बहनें खुश नहीं थी शादी पे, वो सब कहते हैं, अब वो कहते हैं कि नहीं जनाब के मेरे भाई के बच्चे आ रहे हैं। तो ये रिफ्ट जिसकी बात आप कह रहे हैं बुशरा साहबा के लिए एक तरह का अलीमा खान साहबा ने एक काउंटर वार किया है कि बच्चों को तो नहीं रोका जा सकता, वही हैं पॉलिटिकल उनके, या अदरवाइज उनके वारिस तो वही हैं, वो तो बुशरा साहबा के ज़रिए वो होंगी। सो ये अलीमा खान साहबा का या उस पार्टी के रैंक्स का ये कार्ड है जिसका यक्का की आप बात कर रहे हैं कि जो बुशरा साहबा का रोल नहीं चाहते पार्टी के अंदर ज़्यादा, जो हमें नज़र आता था आपके बकौल। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। कोशिश तो यही है कि अगर बुशरा बीबी बाहर आती हैं, तो पहली बात तो ये है कि जो मुझे लगता है, मेरी फीलिंग्स हैं या मेरा तज़िया है, वो ये है कि अगर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी बाहर आ जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब की बहनों का पॉलिटिकल किरदार या उनकी जो अहमियत है वो फिर माइनस हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त तक या आज के दिन तक, कल का नहीं पता, अल्लाह गैब का इल्म जानता है कल क्या होगा, लेकिन इमरान खान साहब ज़ेर असर हैं, काफ़ी हद तक मुतासर हैं वो बुशरा बीबी से। बुशरा बीबी अगर बाहर आने के बाद या इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हैं तो फिर ये किरदार ख़त्म हो जाएंगे, ना कासिम और सलमान
और ना ही जो है वो इमरान खान साहब की बहनों की कोई इस हवाले से हैसियत रहेगी। इसीलिए उनकी कोशिश ये है कि ये जो जितना अर्सा इमरान खान साहब और बुशा बीबी जेल में हैं, वो पार्टी के अंदर अपना एक धड़ा मजबूत बना लें, और वो धड़ा मजबूत बनाने की कोशिशों में है। और दूसरा, किसी न किसी हद तक इस वक्त अलीमा खान साहबा को भी अंदाज़ा है कि शायद इमरान खान साहब के लिए अब वजारत उज़्मा की सीढ़ी चढ़ना ये नामुमकिन हद तक मुश्किल हो चुका है। और अगर इमरान खान साहब वजारत उज़्मा की सीढ़ी तक नहीं पहुँच पाते तो फिर पार्टी की लीडरशिप, अगर पार्टी किसी मौके पे किसी न किसी कंप्रोमाइज़ के नतीजे में हुकूमत में वापस आने के लिए कोई कामयाबी हासिल कर लेती है, तो उस वक्त लीडरशिप किसके पास होगी, हुकूमत साजी में किसका अमल दखल होगा, हुकूमत कौन चलाएगा। और अगर ये ऑप्शन उनके हाथ आती है तो ये सोच बहरहाल पाई जाती है इमरान खान साहब की बहनों के जहन में